हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो टाइटल पढ़ के आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, ये वीडियो मेरे इंट्रोडक्शन की है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ और मेरे घर में कौन कौन है और मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता, मेरा नाम है किरण कश्यप और मैं हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के तहसील सुजानपुर के एक छोटे से गाँव की रहने वाली हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे परिवार में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 लोग रहते हैं, जिसमें मेरे सास ससुर, जेठ, जेठानी, उनके 2 बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे 2 बच्चे हैं। मेरा एक बड़ा बेटा है जिसका नाम जो 7 साल का है, जिसका नाम है नक्श ठाकुर, और एक बेटी है जो 4 महीने की है, जिसका नाम है कृषा ठाकुर। मेरे हस्बैंड का नाम है सतीश ठाकुर और उन्होंने एक शॉप खोल रखी है जनरल स्टोर की, और गाड़ी भी चलाते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि यहाँ पे गांव के लिए लिंक रोड निकली है। तो कहीं भी जाना हो, मार्केट जाना हो, कुछ भी सामान खरीदना हो, छोटे से लेकर बड़े तक, तो गाड़ी में ही जाना पड़ता है। बसेस जो है बहुत कम चलती हैं। बसेस में जाने के लिए मेन रोड दूर पड़ता है, इसलिए गांव के लिए लिंक रोड है और वहाँ से गाड़ी में जाते हैं। अब बात करते हैं मेरे क्वालिफ़िकेशन की। तो मैंने ग्रेजुएशन की है और एमए हिस्ट्री में की है, और मेरी जो एमए है वो प्राइवेट हुई है और जो ग्रेजुएशन है वो मैंने रेगुलर की है। तो मैं अब बात करते हैं मेरे मायके में कौन कौन है। मेरे मायके में मेरी मम्मी है, मेरी बहन है। मेरी बहन स्टिचिंग का काम करती है, उसने स्टिचिंग का कोर्स कर रखा है और उसने ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स किया हुआ है। और मेरी मम्मी हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करती है। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो मायके के गांव में ही एक स्कूल है, वहाँ से हुई है। और मेरा कॉलेज जो है वो रामपुर में हुआ है। मेरा जो मायका है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के तहसील रामपुर से 12 किलोमीटर पीछे मेरा मायका है। तो वहीं पे ही मेरी कॉलेज जो है वहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे मेरा कॉलेज हुआ है। मेरे जो एमए के सेमेस्टर हैं, पहले के 2 सेमेस्टर मैंने मैरिज से पहले कंप्लीट किए हैं और बाकी के 2 सेमेस्टर मैंने मैरिज के बाद कंप्लीट किए हैं। तो मेरी मैरिज 25 की जब मैं थी तब हो गई थी मेरी मैरिज। और मेरे फादर नहीं है, मेरे फादर की डेथ थी जब मैं 3 साल की थी तब। मेरे जो एमए के सेमेस्टर हैं, पहले के 2 सेमेस्टर मैंने मैरिज से पहले कंप्लीट किए हैं और बाकी के 2 सेमेस्टर मैंने मैरिज के बाद कंप्लीट किए हैं। तो मेरी मैरिज 25 की जब मैं थी तब हो गई थी मेरी मैरिज। और मेरे फादर नहीं है, मेरे फादर की डेथ थी जब मैं 3 साल की थी तब हो गई, और मेरी बहन 1.5 थी तब मेरे फादर की डेथ हो गई। और मेरा कोई ब्रदर भी नहीं है, कज़न ब्रदर है। और मेरी मम्मी ने ही, एक मदर और फादर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मम्मी ने ही उठाई है। और बहुत ही होता है, एक अकेली माँ के लिए बच्चों को पालना मुश्किल हो जाता है। बड़ी मुश्किलों से मेरी माँ ने हमें पाला है। और मैं आगे पढ़ना चाहती थी, मेरा एम बहुत कुछ था, आगे पढ़ना था, कुछ करना था, लेकिन घर की उस वक्त फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी मम्मी। अब तो नौकरी अच्छी है, मम्मी की सैलरी भी अच्छी है, उस वक्त इतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मेरी मैरिज हो गई 25 की उम्र में। और मेरी एक लव मैरिज है। मेरे जो हस्बैंड है पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करते थे, तो वहीं पे हम मिले हैं। और उसके बाद 25 की में मेरी मैरिज हो गई। मेरी जो मैरिज है वो बहुत दूर हुई है। किलोमीटर का एस्टिमेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन घंटों के हिसाब से बसेस में जाना हो तो 10 से 11 घंटे लग जाते हैं, और अगर गाड़ी में जाना हो तो 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। इतना दूर मेरा मायका है, इसीलिए मैं 7 से 8 महीनों में ही एक बार कभी जाती हूँ। और वहाँ के कल्चर में और मेरे ससुराल के कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की भाषा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे 1 साल पूरा जो है अपने ससुराल में लैंग्वेज समझने में भी लग गया। अभी तक भी मैं पूरा सेंटेंस अपने ससुराल की जो भाषा है वहाँ मैं उस पूरा सेंटेंस जो है उस भाषा में नहीं बोल पाती, क्योंकि मुझे अभी इतनी बोलनी भी नहीं आती है, लेकिन समझ आ जाती है। अब पूरे तरीके से मैं समझ गई हूँ भाषा को। और मैंने शादी से पहले कुछ भी काम नहीं किया था, ना पशुपालन, ना खेती बाड़ी, ना चूल्हा चौका, कुछ भी नहीं। शादी के बाद ही मैंने ये सब कुछ किया, खेती बाड़ी, पशुपालन, वहाँ पर हर एक सारे काम सीखे। और अब मैं खुश हूँ यहाँ पे। हमारी जॉइंट फैमिली इंट्रोडक्शन, आई होप आपको मेरा इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।